हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। याद रखना, ये इंटरप्रेन्योर नहीं होता, इसको हम बोलते कैसे हैं, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। देखो, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। कोई भी एक ऐसा बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या कोई बिजनेस रन करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। बेसिकली आप कह सकते हो कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, अब दे टेक रिस्क, यूज न्यू आइडियाज एंड ट्राई टू मेक प्रॉफिट। अब जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क लेते हैं क्योंकि वो कोई भी काम करें, उन्हें नहीं पता कि उसकी सक्सेस है या नहीं है। ठीक है, क्या उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, वो न्यू आइडियाज लेके आते हैं कि हमें इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना है और वो उससे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। लॉस बनाने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है उसका फर्स्ट एम यही है कि वो बिजनेस कर रहा है। कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एक वर्ड था एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या फर्क है? एंटरप्रेन्योर तो हम बिजनेसमैन को बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस चलाने के, बिजनेस स्टार्ट करने की पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एंटरप्रेन्योर तो एक बिजनेसमैन हो गया, वो एक बिजनेस चला रहा है। ठीक है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करा है उसने, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली जो प्रोसेस है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। देखो, एंटरप्रेन्योर का कोई जेंडर नहीं होता। बिजनेस एक वुमेन भी चला सकती है, बिजनेस एक मैन भी चला सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो एक वुमन ने सेटअप करा है, मतलब किसी महिला ने। ठीक है, तो देखो क्या होता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मींस व्हेन अ वुमन स्टार्ट्स एंड रन देयर ओन बिजनेस। जब कोई औरत खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है और उससे चलाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। उस प्रोसेस को बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। पर कोई फीमेल बिजनेस वुमेन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दीज वुमेन्स आर कॉल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इन ऐसी महिलाओं को हम क्या बोलते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। याद रखना, देखो दो वर्ड है, WOMAN और एक होता है WOMEN। क्या फर्क है? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो हम कभी भी वुमेन्स नहीं लिखते। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं MEN और MAN। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को हम क्या बोलते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। दे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, ऑफर सर्विसेज, अर्न मनी, गेट जॉब्स टू अदर्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब देखो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होती है, ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट ये मार्केट में लेकर आए। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन है तो वो एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे। उस प्रोडक्ट से वो क्या करेंगे, लोगों को सर्विस ऑफर करेंगे। ठीक है, कि किसी भी तरीके की हेल्प उनकी हो जाए। ठीक है, अगर कोई सनस्क्रीन है, किसी बंदे ने मार्केट में लाई है, ठीक है, और वो कोई उसको यूज कर रहा है, तो उससे उसको प्रोटेक्शन मिल रही है कि उसको सर्विस मिल गई ना। तो अर्न मनी। अब कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल एक सनस्क्रीन मैंने बनाई और उसकी मैंने लोगों को सर्विस दी। सर्विस देने के बाद सर्विस की वो पेमेंट भी तो मुझे करेंगे, तो मैं उस पेमेंट से, मतलब वो मनी मैं अर्न कर रही हूं, तो अर्न मनी। गिव जॉब टू अदर्स। अब एक बिजनेस चलाने के लिए कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता। बिजनेस के अपने अलग अलग लेवल होते हैं। कोई प्रोडक्ट बनाएगा, कोई प्रोडक्ट को बेचेगा, कोई उसकी मार्केटिंग करेगा, तो हर लेवल पे लोगों को जॉब चाहिए रहती है। मार्केटिंग वाले बंदे अलग होते हैं, सेल्समैन अलग होते हैं, प्रोडक्ट मेकर्स अलग होते हैं, इन्वेंटर्स अलग होते हैं। मतलब हर लेवल पे नया बंदा आ गया ना, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगी एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कंट्री। और जब पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो कंट्री की डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देखो, जो ये क्वेश्चन आप करोगे ना, तो इसमें कम से कम ये आपके आरपीएमसी में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स में आपको 8 पेजेस कवर करने हैं, तो वो इजीली कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर, उसके बारे में लिखोगे कि ऐसी कोई वुमेन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है या किसका खुद का बिजनेस होता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और ऐसी महिलाओं को हम बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये नया प्रोडक्ट बनाती हैं, सर्विस देती हैं, उससे मनी कमाती है, दूसरों को जॉब देती है, जिससे ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट होती है। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो एग्जांपल्स क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर के। वुमेन बिजनेस वुमेन्स के एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, अ वुमन हु रन्स अ बुटीक। कोई महिला है जो बुटीक चला रही है, तो वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अ लेडी हु ओन्स अ बेकरी और कैफे। कि कोई एक लेडी है जिसकी खुद का कैफे या बेकरी है, उसे हम क्या बोलेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर। अ गर्ल सेलिंग हैंडमेड क्राफ्ट्स ऑन इंस्टाग्राम। आपने देखा आजकल इंस्टाग्राम पर चल रहा है, लोग अपने अपने पेजेस बना के कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहा है,
कोई अपनी कैंडल्स बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, तो वो सब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तो है, वो सब बिजनेस वुमेन्स है, ठीक है। अ वुमेन हु स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर कंपनी और अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर कोई ऐसी वुमेन है जिसने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में है, तो वो सब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है। आगे देखते हैं वाई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट। एक महिला का बिजनेस चलाना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो सब पॉइंट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, ओके। तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसे की बात कर रहे हैं। मोर बिजनेस मीन्स मोर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जितना ही ज्यादा बिजनेस होगा, एक तो सिर्फ मेल्स बिजनेस चला है, पूरी दुनिया में सिर्फ मेल्स ही काम कर रहे हैं, होटल में, रेस्टोरेंट्स में, कंपनीज में, कहीं पर भी, और एक वहां पर फीमेल्स भी काम कर रही है। तो पहले रेशो कम था, अभी रेशो ज्यादा हो गया ना वर्कर्स का, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब हो गया जब पैसे की बात हो रही है, तो ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे, ज्यादा लोग बिजनेस लाएंगे तो ज्यादा पैसा होगा, जिससे ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ होगी। कोई भी एक बिजनेस चलता है तो उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कैसे मल्टीपल स्टेप्स है, हर लेवल पे लोग चाहिए रहते हैं ना, तो लोग चाहिए रहते हैं तो उनको जॉब भी मिलेगी, समझ में आए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। फिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वुमेन गिव जॉब्स टू अदर्स स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स, छोटी छोटी टाउन्स वगैरह हो गए, कोई गांव वगैरह या छोटी छोटी जो जगह हो गई, ठीक है, वहां पे वुमेन्स क्या करेगी, बिजनेस चलाएगी, तो और लोगों को भी जॉब मिलेगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वुमेन डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर मनी। एक महिला को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा कि उसके पास खुद का पैसा रहेगा, वो जहां खर्च करना चाहे वो कर सकती है, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने हस्बैंड से, अपने फादर से या किसी और से, ठीक है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, हेल्प इन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ द होल फैमिली, ठीक है। जैसे रहने का तरीका इंप्रूव होगा, जब कोई औरत है वो पैसा कमाएगी तो वो खुद के कपड़ों पे भी खर्च करेगी, मेकअप पे भी करेगी, घूमने भी जाएगी, नए गैजेट्स भी खरीदेगी, हर चीज है, तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना, साथ ही साथ पे अपनी फैमिली में भी हेल्प करेगी। जैसे अगर कोई बहन है तो वो अपने भाई बहनों को कभी ट्रीट दी, कभी कुछ ला के दे दिया, ठीक है। और अगर वो कोई वुमन है, क्या बोलते हैं, मदर है, तो वो अपने बच्चों पे भी खर्च करेगी, तो ओवरऑल यूज हो रहा है ना उस मनी का, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट मेक्स वुमेन स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टेड। जब कोई महिला खुद से पैसे कमाती है तो वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती है कि हाँ मैं किसी से कम नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट फील कर रही है, उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, और रिस्पेक्टेड भी होती है, वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से, क्योंकि एक औरत जो घर में काम कर रही है और एक है जो पैसे कमा रही है, बाहर काम कर रही है, तो घर में रहने वाली औरत में और बाहर जाने वाली औरत में बहुत फर्क आएगा। उसको लोगों की परख होगी जो बाहर घूमेगी, ठीक है, वो लड़ाई वड़ाई में उसका कम ध्यान होगा, है ना, और भी चीजें हैं, वो बोलने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगी, हर चीज में, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको। उसके बाद आता है एनकरेज इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट्स को बनाना। मेनी वुमेन ब्रिंग न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिंग टू द मार्केट। जैसे ही कोई नई महिला मार्केट में आई तो हर कोई सोचता है हम ऐसे बिजनेस आइडियाज डालें जो रन हो, ठीक है, तो इससे इनोवेशन भी बढ़ रहा है, समझ में आया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे क्यों वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स, वुमेन्स का काम करना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मतलब पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी, और इनकरेजेस इनोवेशन। इसको आप लिख सकते हो आराम से। अब देखो आपको मैटर थ्योरी कैसे बढ़ानी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक सर्कल बनाना कॉपी के सेंटर में, उसमें लिखना वुमेन इंपॉर्टेंस, एक सेकेंड यार मैं आपको बताती हूँ। आप एक सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है, वाई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट, ये एक हेडिंग लिखी, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करना सेंटर में, उसमें लिखना इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस करने के बाद में इसके 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स डालना, और उसमें फिर सर्कल बनाना। फर्स्ट वाले में लिखना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद में लिखना यहाँ सर्कल बनाना, उसमें सेकेंड लिखना, यहाँ बनाना, यहाँ बनाना, यहाँ बनाना। ये लिखने के बाद में फिर वापस से जो आपने ऊपर वाली हेडिंग्स है ये इनको वापस से लिख देना, तो मैटर ऐसे बढ़ेगा। समझ में आया आपको। आगे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का बेनिफिट क्या है, तो उसके लिए आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे बना हुआ है ऐसे लाइंस है, तो आप इसमें अलग अलग कलर यूज कर सकते हो, ऐसे किसी में रेड कर दिया, किसी में पिंक कर दिया, किसी को ब्लैक रहने दिया, व्हाइट कर दिया, ऐसे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, 60% आउट ऑफ 100 में से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पैसा आएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, 50% एम्प्लॉयमेंट औरतों की वजह से बढ़ेगा। एम्पावरमेंट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस वगैरह वुमेन का बढ़ेगा, 70% तक बढ़ेगा। फैमिली सपोर्ट करेगी, वो 50% सपोर्ट करेगी। इनोवेशन की बात करें, नए आइडियाज 40% वो मार्केट में ला सकती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये जो मैं आपको दिखा दूँ वैसे ही करो, ये तो सिर्फ एक आइडिया है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। मैटर ऐसे ही बढ़ेगा, याद रखना। दूसरी बात,
खिचड़ी लिखने से मतलब नहीं है, आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो, जो भी आंसर लिख रहे हो, वो एकदम रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे मैनर में लिखा हुआ होना चाहिए। यूज कलर्ड पैन्स, ठीक है, टाइम टू टाइम लाइन छोड़ो। और एक और चीज मैं आपको बोलती रहती हूँ, मैं फिर याद दिला रही हूँ, कोई भी चीज आपने लिखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वुमेन, एनी वर्ड दैट यू राइट, ठीक है, आप उसको चाहे ऐसे कट कर दो चाहे ऐसे कट कर दो, वो एक ही बात है। समझ में आया? तो ऐसे करके कट मत करना, उससे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अपनी मिस्टेक्स को आप खुद हाईलाइट मत करो। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सबसे फर्स्ट है एम्पावर्स वुमेन, गिव्स देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। औरतों को एम्पावरमेंट मिलती है, औरतों को पावर मिलती है, कैसे? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। दूसरा, बूस्ट इकोनॉमी, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ही कंट्री डेवलप होगी, उतना ही पैसा आएगा, और वो पैसा लोगों में ही तो बटेगा, ठीक है। इंप्रूव्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेटेड वुमेन कैन इंस्पायर अदर्स। कोई पढ़ी लिखी औरत है वही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बहुत कम रेशियो होता है कि जो अनपढ़ औरतें होती है, जिनमें नॉलेज कम होती है, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है। तो पढ़ी लिखी औरतें क्या करती है? दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, अवेयर कर सकती है कि आप भी ये कर सकते हो। ओके, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो आप भी वीडियो बना सकते हो, ठीक है। हेल्प्स फैमिलीज, फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। सपोर्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन, हाउस होल्ड नीड, घर पे कोई छोटा मोटा सामान लाना, बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करना, सब चीजों में ही फायदा होगा। बेसिकली प्रॉफिट का ही लेना देना है पूरा। फिर है प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, ब्रेक स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन, कि औरतें औरतों से कम नहीं है, ये स्टीरियोटाइप को ये ब्रेक करेगा। औरतें आजकल सारे बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनका अच्छा खासा नाम है, ठीक है। तो जेंडर बेसिस पे नहीं है कि भाई मैं लड़का हूं तो मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉप सेक्टर्स वेयर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वर्क। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे औरतें काम कर सकती है? एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे भी कपड़े वगैरह बन रहे हैं, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, औरतें वहाँ काम कर सकती है। फूड इंडस्ट्री में औरतें काम कर सकती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, कैफे में आप देखते हो औरतें काम करती है। आईटी एंड ऑनलाइन बिजनेस में, आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गया, वहां पे औरतें काम करती है। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो गया तो उसको भी एक फीमेल ऑपरेट कर सकती है। ब्यूटी सेक्टर में और वेलनेस में भी औरतें काम करती है। हैंडीक्राफ्ट में भी काम करती है, हाथों से बनी हुई जो चीजें होती है। साथ ही साथ में आप लिख सकते हो हॉस्पिटल्स एरियाज में, ठीक है। आजकल तो पेट्रोल पंप पे भी औरतें काम करती है, ठीक है। और जो भी आपने सबसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ये सिर्फ आपको एक आइडिया में दे रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आप मैटर को बढ़ा सकते हो। अब सेम इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, सेंटर में लिख दो टॉप सेक्टर्स, फिर एरो करके वहां लिख दो, फिर नीचे से सेम चीज को थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख दो, तो ऐसे मैटर बढ़ेगा। समझ में आया? 8 पेजेस कैसे कवर होंगे। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ वुमेन ओन बिजनेस ओवर ईयर, ठीक है। अब हम ये दिखाएंगे कि औरतों ने वक्त के साथ साथ बहुत तरक्की करी है। तो आप इसके लिए ग्राफ बना सकते हो। एक आपने बना लिया एक्स एक्सिस, एक आपने बना लिया वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे आप लिख दो ईयर्स के 2010 की बात करें, फिर आप लिखना 2015 की बात करें, 5-5 के गैप में है, 2020 की बात करें, और लिखना 2025 की बात करें करंट की, ठीक है। और वाई एक्सिस में आप लिख देना परसेंटेज, 10%, 15%, 20% और 28%। आप बढ़ा भी सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे, ग्रोथ कैसे दिखाओगे इसके अंदर? पहले इतनी ग्रोथ थी, यहाँ पे डॉट लगाना, फिर यहाँ ग्रोथ आई, फिर यहाँ ग्रोथ आई, फिर यहाँ ग्रोथ आई। तो ग्रोथ दिख रही है ना, तो इसमें लिख देना ग्रोथ, ऐसे करके। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाउ टू इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, कि औरतों को हम इनकरेज कैसे करेंगे कि आप एक बिजनेस चला सकते हो, आपका भी एक खुद का वजूद है। कैसे करोगे? सबसे पहले एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, औरतों का, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोन स्कीम्स फॉर वुमेन, हर कोई कैपेबल नहीं होता कि वो एक बिजनेस रन कर सके, तो लोन स्कीम्स के बारे में बताओ, कैसे आप लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंकरेजमेंट कि आप कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो, ऐसे इंकरेज करना, ठीक है, मोटिवेट करना। बेसिकली फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, किसी का हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता, किसी के इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, किसी के मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स ट्रेनिंग एंड वर्कशिप, स्किल ट्रेनिंग देना, कोई भी काम कर रहे हो तो कैसे करोगे, क्या तरीका है इसका करने का, वर्कशॉप्स बताना, उसमें लोगों को ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, ठीक है। सेफ ट्रांसपोर्ट, आजकल क्या होता है कि लाइक नाइट ड्यूटीज वगैरह होती है औरतों की, तो आजकल क्या होता है आईटी कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो खुद का व्हीकल प्रोवाइड करती है, वो औरतों को रात घर से लेने भी आती है, छोड़ने भी जाती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी सेफ होनी चाहिए। जैसे किसी औरत को अपने बिजनेस के लिए कहीं जाना है या कहीं जॉब करने जाना है, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए जो सेफ भी हो, ओपन भी हो, और वो आराम से ट्रैवल कर सके, ठीक है। और वर्किंग प्लेसेस उसको मिलनी चाहिए।
शोकेसिंग सक्सेसफुल वुमेन, हमेशा लोगों को आप मोटिवेट कैसे करोगे कि देख तू उस लेडी को जानती है या उस लड़की को जानती है, उसने ये करा वो करा, ठीक है। तो ऐसे आप इंकरेज कर सकते हो लोगों को। हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखो, नीचे वाले को नहीं, ठीक है। हमेशा अपने से बेटर लोगों से चीजें सीखो, ओके। अब देखो चैलेंजेस, एक क्वेश्चन ये आपका आता है अलग से कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से चैलेंजेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करती है। नंबर वन इज लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। क्या मेनी वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज डू नॉट गेट गुड एजुकेशन। जो औरतें रूरल एरियाज में रहती है, गांव वगैरह के इलाके में बहुत सारी औरतें अनपढ़ होती हैं, ठीक है, जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, ठीक है। विदाउट नॉलेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नॉलेज के बिना, मार्केटिंग की नॉलेज के बिना और फाइनेंस की नॉलेज के बिना इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज अ कंपनी। किसी कंपनी को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आज अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी नॉलेज सिर्फ इसके अंदर है, मुझे ये नहीं पता कि ऑफिस वर्क कैसे करना है, तो उसके लिए अलग बंदा चाहिए। तो नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दे मे नॉट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर और द इंटरनेट। विदाउट एजुकेशन औरतों को ये नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे यूज करना है, इंटरनेट कैसे यूज करना है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी ही नहीं है। तो लैक ऑफ एजुकेशन फर्स्ट चैलेंज है जो किसी वुमेन को फेस करना होता है। कोई औरत है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसको ये नहीं पता कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, प्रमोशन कैसे करना है, कैसे लोगों को रीच करनी है, कैसे सामान लाना है वगैरह। तो एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो। अब जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या हमें किसी ने स्पेशल ट्रेनिंग दी थी क्या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप चलाने के लिए? पढ़े लिखे थे, धीरे धीरे अपने आप सीख गए। और ये आप अगर अपनी मदर वगैरह को बोलो जो पढ़ी लिखी कम है या पढ़ी लिखी नहीं है, आप उनको बोलो क्या वो सोशल मीडिया यूज कर सकती? नहीं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। वुमेन ऑफन डजंट हैव प्रॉपर्टी और सेविंग्स इन देयर नेम। औरतों के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी या सेविंग्स नहीं होती, होती है पर कम होती है। इतनी नहीं होती कि वो खुद का बिजनेस चला ले, ठीक है। बैंक्स एंड इन्वेंटर्स हेजिटेट टू गिव लोन्स टू वुमेन। अब जो बैंक है और जो इन्वेंटर्स है जो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो क्या औरतों को लोन देने में घबराते हैं कि औरतें पता नहीं कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। वो लोगों उनकी कैपेसिटी को जज करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आएगी, खुद की प्रॉपर्टी सेविंग्स भी नहीं है, फिर बैंक भी लोन नहीं दे रहा है, ठीक है। इवन इफ दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस दे मे नॉट हैव इनफ मनी। चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, उनके पास खुद का मनी नहीं है। देखो ये जो लैंग्वेज मैं आपको लिखवा रही हूँ, दिस इज वेरी इजी। आप सिर्फ इसको समझो और खुद से बनाने की कोशिश करो। ये सेम पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, साथ साथ में कॉपी में नोट करते जाना ताकि आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर हाउस, चिल्ड्रंस, एल्डर्स, ठीक है। देखो ये तो मैं खुद पर्सनली मानती हूँ कि औरतें चाहे बाहर जाके कितना भी काम कर ले, उनको घर पे आके गोल गोल रोटियां तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो औरतों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, ठीक है। तो उनको ये भी बोला जाता है आपको काम करना तो करो, लेकिन आप घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो, अपने से बड़े सास ससुर हैं जो भी हैं उनको भी संभालो। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। दे गेट वेरी लिटिल फ्री टाइम टू फोकस ऑन बिजनेस। इसीलिए उनको पढ़ने का टाइम और बिजनेस करने का टाइम भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। समटाइम्स फैमिली मेंबर्स डू नॉट सपोर्ट देयर आइडिया और ड्रीम्स। और कभी कभी फैमिली मेंबर्स ऐसे मिल जाए बिल्कुल पागल से कि वो ऐसे इन लॉज के पास गई है या फिर ऐसी फैमिली के साथ रह रही है जो उनके आइडियाज और ड्रीम्स को समझ नहीं रहे और सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें बहुत आ जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं social and cultural barriers. In some areas people think that business is a man job. Social और cultural barriers क्या है? Social मतलब सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम। कुछ जगहों पे ऐसा माना जाता है कि बिजनेस सिर्फ आदमियों का काम है, औरतों के बस की बात नहीं है। तो ये भी एक टैबू है, इसकी वजह से तो पहले ही इंसान डिमोटिवेट हो जाए। वुमेन्स आर नॉट टेकिंग सीरियसली एज एल्डर्स और एज लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स। औरतों को सीरियसली नहीं लिया जाता है एज अ लीडर या फिर एंटरप्रेन्योर। तो ये सोशल बैरियर्स ही तो है कि वुमेन नहीं कर सकती है। फियर ऑफ बीइंग जज स्टॉप्स मेनी वुमेन फ्रॉम टेकिंग बोल्ड स्टेप्स, ठीक है। और लोग हम क्या सोचेंगे, ये चीज के बारे में औरतें सोच सोच के और पीछे हो गई है, तो वो खुद के अपने आइडियाज को नहीं ला सकती और सोचती छोड़ो यार, मेरे ससुर जी क्या बोलेंगे या मम्मी पापा क्या बोलेंगे या मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे या बच्चे क्या बोलेंगे। मतलब लोगों में टैबू बहुत ज्यादा है ना ये चीज, तो ये सोशल बैरियर बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ लिमिटेड एक्सपोजर एंड नेगेटिव कमेंट्स। लिमिटेड एक्सपोजर मतलब बहुत कम वो चीज़ों को समझ पाती है, इतना एक्सपोज नहीं कर पाती है। नेगेटिव कमेंट आते लोगों के हाँ तेरे से तो हो गया फलाना ठिकाना ये सब। मैनी वुमेन डाउट देमसेल्व्स। औरतें खुद पर डाउट करने लग जाती कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ क्या ऐसे करके, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दे आर स्कैर्ड टू टेक रिस्क और स्पीक इन पब्लिक मीटिंग्स। वो डरी हुई होती हैं कि रिस्क हम कैसे ले लें, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पति का पैसा लगा लिया, खुद का पैसा लगा लिया, डूब गए तो ये वो पता नहीं 100 बातें। और वो पब्लिक में बोलने से भी घबराती हैं, तो ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद आता है
नो मेंटर्स और सपोर्ट, वुमेन डजंट हैव गाइड्स, मेंटर्स और नेटवर्क टू सपोर्ट देम। औरतों के पास कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता कि ऐसे इस काम को ऐसे कर सकते हो आप, मेंटर्स नहीं हो सकते, नेटवर्क नहीं होता इतना अच्छा खासा। जैसे आदमी होते हैं जगह जगह बैठते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो उनका नेटवर्क अच्छा होता है काफी, ठीक है। वुमेन्स का वो बन नहीं पाता सोसाइटीज की वजह से। विदाउट एडवाइस और एग्जाम्पल टू फॉलो, स्टार्टिंग समथिंग न्यू फील्स स्कैरी। आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले इंसान हेजिटेट होता है, घबराता है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। सेफ्टी एंड मोबिलिटी इश्यूज इन मैनी सिटीज एंड विलेजेस, सेफ ट्रांसपोर्ट इज अ प्रॉब्लम। बहुत सिटीज और विलेजेस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत कम होती है। जैसे बच्चे हमारे कॉलेज में भी आते हैं तो कहते हैं कि मैम है ना, अब इतने बजे के बाद बस नहीं मिलेगी, साधन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो विलेजेस और जैसी औरतें जो गाँव से आके सिटी में आके जॉब करना चाह रही है, तो घर वाले अलाउ कर रहे हैं, फिर वो बोलेंगे आएगी जाएगी कैसे, रात हो जाएगी, ये और वो, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वुमेन कैन नॉट ट्रैवल अलोन एट नाइट और टू फार प्लेसेस इजीली। औरतों को, बहुत सी औरतें ऐसी होती है जिनको नाइट में ट्रैवल करना अलाउड नहीं होता, वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, और कर भी पाती हैं तो बहुत जगह बहुत दूर भी होती हैं, वो भी रीज़न होता है, तो वो बिजनेस नहीं कर पाती हैं। This limits their working hours and freedom to meet client और suppliers। अब इस लिमिट की वजह से जो उनकी वर्किंग आवर्स होते हैं और फ्रीडम जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। मतलब ये लिमिटेशंस कर देती है, क्या चीज़ कि उनका वर्किंग आवर कम हो जाता है। अब जैसे मान लो कोई औरत है जो 10 बजे तक काम कर सकती है, पर वो 6 बजे ही घर के लिए निकलेगी और अंधेरा हो जाएगा, मम्मी पापा चिल्लाएंगे, ये है वो है, ठीक है। और उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो जब चाहे अपने क्लाइंट से कॉल पे बात कर सके, ठीक है, उनसे मिल सके, अपने सप्लायर से बात करेंगे, मिल सकें, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो वुमेन को फेस करने पड़ता है। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।